स्वागत करते हैं आप हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजगढ़ ज़िले के बारे में। भोपाल रीजन के अंदर राजगढ़ ज़िला आता है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजगढ़ की अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर काफ़ी अहमियत है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, और अभी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यहाँ पर सक्रिय है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सक्रिय है, उसको अगर देखा जाए और उसको अगर समझा जाए तो कई चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है या फिर आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ के अंदर यहाँ पर जिस तरह से सरकार अपने आप को मजबूत करना चाहती है या कराना चाहती है, उसको लिए ज़रूरी ये होगा कि इन पाँचों विधानसभा क्षेत्र के हम ऊपर जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनको कमज़ोर करना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कभी यहाँ पर वो करने में कामयाब हो जाती है तो इन पाँच विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो अपना दबदबा बना सकती है। राजगढ़ की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जनता ने काफ़ी कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ के अंदर जिस तरह से राजगढ़ एक विधानसभा है, खिलचीपुर विधानसभा एक क्षेत्र है, सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र जो SC कैटेगरी की रिजर्व रखी गई है, और बायोरा विधानसभा क्षेत्र, नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। तो इस तरह से ये 5 विधानसभा क्षेत्र आती है, और पाँचों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में आ सकती है या फिर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ के ऊपर लगातार यहाँ पर की जनता भरोसा जता सकती है, क्योंकि अभी अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम देखें 2018 की राजनीति दृष्टिकोण से, तो भारतीय जनता पार्टी को उतना ना सराहते हुए कांग्रेस पार्टी को जनता ने यहाँ पर काफ़ी महत्व दिया है और उसको सराहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ की जो विधानसभा क्षेत्र है, राजगढ़ के अंदर जिस तरह से मौजूदा स्थिति है, दबदबा है, तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो राजगढ़ के अंदर मजबूत स्थिति में कांग्रेस आ रही है। इन दिनों की अगर बात करें तो खिलचीपुर या फिर तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, टटोला जाए, तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बात करेंगे राजगढ़ की, तो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो सिटी वाला एरिया आता है। यहाँ पर अति पिछड़ा आरक्षित समाज सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ अपर कास्ट का पढ़ा लिखा नौजवान जो ये जानता है कि अब कौन सी पार्टी उनको क्षेत्र के अंदर रोज़गार पहुंचा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं राजगढ़ की अगर बात की जाए या फिर पूरे भोपाल रीजन की, तो भोपाल रीजन एक ऑटोनॉमस तरीके से पर्यटन स्थल को अगर कभी डेवलप करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जनता इसके द्वारा रोज़गार हासिल कर सकती है और अपनी रोज़ी रोटी वो चला सकती है। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि तुष्टीकरण और सुष्टीकरण और बहुत सारी चीज़ें जो होती है खास करके डेवलपमेंट को लेकर, तो वो यहाँ पर भी इसका शिकार हुए हैं। लेकिन राजगढ़ ज़िले की अगर बात की जाए या फिर राजगढ़ की विधानसभा की अगर बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर एक बार वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता है, और जनता वोट कर देगी। तो अगर डेवलपमेंट के लिए जनता वोट करती है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो जनता है कांग्रेस को भी छोड़ देंगी और भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ देंगी। डेवलपमेंट जो ला सकता है उसको, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, उसको चुनाकर वो दे सकती है। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी डेवलपमेंट के मामलों में अगर देखा जाए, रोज़गारी का मामला, पलायन का मामला, अति पिछड़ा आरक्षित समाज के इलाकों के अंदर नल, बिजली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी पहुंचने से कासिर रही है। ये ज़रूरी है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जो छोटे मोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये देखने को मिला है कि कच्ची सड़कें हैं, सड़कों का निज़ाम बराबर नहीं है, और हमारे जो मौजूदा मध्य प्रदेश के जिसको हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि यहाँ पर का जो डेवलपमेंट का निज़ाम है वो US की सड़कों से भी भारी है। तो ये आप तय कीजिएगा और वोट कीजिएगा। सारंगपुर विधानसभा की अगर बात करें, तो सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो आप जानती है कि यहाँ पर का जो समुदाय है
उसके साथ कांग्रेस का व्यवहार कैसा रहा है, और पिछले दिनों अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो है तो व्यवहार कैसा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ का जो है तो पॉलिटिकल निज़ाम, जिसको हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सरदर्द यहाँ पर बन रहा है तो वो है यहाँ की, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रणनीति, जिसको हम कह सकते हैं रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर का जो राजनीतिक उथल पुथल है या फिर राजनीतिक सीमाकरण है वो पूरी तरह से जो है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकता है। तो तमाम तरह अगर सीटों की अगर बात की जाए या फिर यहाँ पर के राजनीतिक उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर भारतीय कांग्रेस पार्टी के ये फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही होगा कि वो जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको ज़ोरदार तरीके से उठाए, जिस तरह से राहुल गांधी उमूमी तौर पर जो है तो करते हुए नज़र आते हैं। अगर ये जो है तो चीज़ें होती है यहाँ पर जो तो ये करने में कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो तो मौका मिल सकता है। और अगर कभी हम ये तमाम तर चीज़ों को छोड़ देते हैं पीछे तो यहाँ पर जो है तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से सफल होते हुए नज़र आ रही है। पर वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत यहाँ पर है